भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है कि हमारा जो जीवन है, हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें, अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बनाया। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको समान। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, आप छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आए? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो, हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव कृपा है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए हो, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आए, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आए। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया, हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा? त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि तीन जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? तीन। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और तीन पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया, और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा है, उसने तार दिया, उसने साथ। आज किसी ने प्रश्न किया था, सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है?
हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा बढ़ा। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया है। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए या 200 दिन गए या 250 दिन गए या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बनाओ। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने? जम के तो बोलो जरा। हाँ। कितने खींचे? कम से कम 10, 20, 50 तो रोज के 10, 5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के। ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छांटा और छांटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छांटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से
जो तुमने अच्छे अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाले, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पर, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। 50 की 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरुजी उसमें हम आड़ा टेढ़ा आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं आया। इतने सारे फोटो में से छाट कर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पे लगा। खींचे कितने थे? 50, 100, 10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में थोड़ा प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम बाबा के हो जाओगे और बाबा तुम्हारा हो जाएगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे आए जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाए। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। हम शिव के होंगे और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर ये कहा मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर? जम के बोलो जरा। नहीं बोला। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया, और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा, और उसने कहा तू क्या चिंता करता है, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया
और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं बीमारी में पड़ा हूं। बहुत अच्छे से सुन लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं और उसके बल पर तुमने काम किया और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। तुम्हारे चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को वो हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता। कोई नहीं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, दिखेगा नहीं, दिखता तो है ही नहीं वो, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है। इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं, मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने उसको पुकारा, तुमने उसको आवाज लगा दी, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो तुम्हारे सामने एक पत्र है, देखिए, मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो स्मृति जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी बाबा की दया का मैं क्या बखान करूं।
मेरी मौसी के बताने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी कथा तो मैं रोज सुनती थी, पर मुझे विश्वास ही नहीं था। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। गुरुजी कथा तो मैं रोज सुनती थी, पर मुझे विश्वास ही नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा करी। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच पर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है, इनको ले जाओ। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया, 2 से 3 महीने की मेहमान है, इनको घर ले जाओ और जितना बन सकता उतनी सेवा करो। हम उनको बॉम्बे में ले गए, जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया, अब करें तो करें क्या। हमने आपकी कथा सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा और कहा पापा आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष गलाकर देने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शिव है। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा, पर ईमानदारी से सत्यता की बात कहें ना, ये कथा नहीं है। ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हर लेते हैं। यहां मेरे बाबा तुम्हारे बीच में अगर ये कुबेरेश्वर बाबा आया है, ये शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है तो वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे दुख को मात्र उसकी दृष्टि से, मात्र शिव कथा के माध्यम से तुम्हारे दुख को हर लेगा। केवल एक तुम्हारा विश्वास। और जीजी, ऐ मेरी जमशेदपुर की बहनों और मेरे जीजाओं, हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते जितने पत्र यहां भेजे जाते। हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते। हम तो थोड़े बहुत पत्र ऊपर ऊपर आते हैं या नीचे कोई 2-4 निकाल कर पढ़ लेते हैं और वो आपके सामने बात आ जाए। कितना कृपा है बाबा। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी यहां से वापिस आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे।
12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघ मेले में कथा 2 दिन की 12 और 13 तारीख की। 1 नंबर पीपा पुल, 2 नंबर पीपा पुल गंगा घाट पर। कल हमने कथा में कहा था आपको कि जिस जगह पर ये रंजीता वर्मा जी ने हमको ठहराया था वहां छत में से पानी हमारे सिर पर गिर रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि ये गंगा का पानी भरी छत में, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, और पानी में कहां से आ रहा है। दूसरे कमरे में भी वही क्रम चालू हो गया। तब समझ में आया कि जहां सतुबा बाबा ने 2 दिन की कथा रखी है, वो कथा उन्होंने पहले रखी थी शिविर में, पर अब जो कथा उन्होंने रखी है वो 2 दिन से तैयारी में लगे थे, 3 दिन से, कि गंगा के अंदर ही स्टेज बनाकर वो कथा 2 दिन की गंगा वासियों को श्रवण करने की प्रयाग वालों को मिले। तो वो गंगा के अंदर ही उसका स्टेज बनाकर प्रयाग में पीपा नंबर 1, पीपा नंबर 2 पुल और उसके मध्य में गंगा के अंदर ही वो स्टेज बनाकर ये कथा 2 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक संपूर्ण प्रयागवासियों को और आसपास के रहवासियों को मिलेगी। आप सुनेंगे ये कथा। तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। आज रात आपकी है, शिव की है, आप शिव के हो और शिव आपका। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जप। आप आयो खाली, आप खाली जरूर आयो, पर मेहमान जब जाएंगे ना, वो कहते हैं ना मेहमान जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूड़ कर चले जाएंगे, कितना देकर चले। वो शिव है, वो घड़ी है। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने? कौन थी ये मंथरा जिसने राम जी को वन भेज दिया था, माता कैकेयी को भड़का कर? कौन थी ये? कहां से आई थी? कौन थी ये? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी ये? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक प्रश्न निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कोई साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहते थे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, नारायण नारायण, भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूबे रहे। एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना की और विरोचन की जो धर्मपत्नी थी विशालाक्षी, विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको इस संसार में आने के बाद, आपको अगर मकान मिला है रहने के लिए, आपको अगर अच्छा पति मिला है, आपको अगर अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपकी बेटी बेटा अच्छे हैं, आपका दामाद अच्छा मिला है, आपका परिवार अच्छा मिला है, आपके भाई बंधु सखा रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका मोहल्ला अच्छा है, आपके कुटुंब परिवार वाले अच्छे हैं, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व समय में कोई शंकर जी की आराधना करी होगी जो आज तुमको मिल रहा है। शिव की आराधना का फल इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। आप बस उसकी आराधना में जब लीन हो तो उसमें एक अविरल भक्ति का संचार होना चाहिए आपके भीतर, एक अविरल भक्ति का संचार। दिखावा नहीं करना। शंकर जी को कभी भी जल चढ़ाने जाना तो किसी को दिखा के मत जाओ कि लोग हमें देखेंगे तो हम जल चढ़ाएंगे। मंदिर में मैं झाड़ू जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे, मंदिर में पोछा जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे। ना, कोई देखे चाहे ना देखे, हमारा काम है जल चढ़ाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है झाड़ू लगाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है पोछा लगाना। ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य। इस शिव महापुराण की कथा से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है। आज आप लोगों के बीच में भी हम कहना चाहेंगे, अगर बाबा तुम पर कृपा करा है, तुमको अगर बाबा ने ऐसी करुणा करी है कि आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये प्रयास करना। जैसे इसमें इतने सारे यजमान लोग जो जुड़े हैं, ये जो भक्त लोग जुड़े हैं और जो कथा करवा रहे हैं, हम कहेंगे बाबा ने अगर आपको इस कथा के करवाने के लायक बनाया है तो बाबा को धन्यवाद देना कि बाबा तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे इस लायक बनाया। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को करवा सक रहा हूं। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को संभाल सक रहा हूं। कल प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि गुरुजी, हमारे जमशेदपुर की ऐसी भीड़ और ऐसी कथा आज तक कहीं नहीं हुई, ना हम लोगों ने देखी। उनका एक शब्द था कि गुरुजी 1 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया तो भी किसी महिला और किसी पुरुष के चेहरे पर सल नहीं था। नहीं तो हमारे यहाँ की माताएं तो वो मॉल में भी जाती है तो पहले गाड़ी से सामने उतरती है, तब मॉल में घुसती है, तब गाड़ी दूसरी जगह पार्किंग में जाती है। हमारे यहाँ की माताएं तो पार्किंग में गाड़ी बाद में भेजती है, पहले मॉल के सामने दुकान के सामने उतरती है और दुकान से भी उतर जाती है। तो वहां से अगर दुकान दूर है किसी सुनार की, किसी सामान की, तो रिक्शे में बैठकर वहां तक जाती है और रिक्शे वाले से कहती है और आगे ले, और आगे ले, और आगे ले, और दुकान तक उतरती है, तब पैसे देती नहीं तो देती नहीं। पर पहली कथा ऐसी दिखी है जिसमें किसी माता के चेहरे पर, किसी भाई के चेहरे पर सल नहीं, लोग आराम से भगवान का नाम लेकर चले जा रहे हैं और शिव पुराण तक पहुंचे। ये जमशेदपुर, ये झारखंड है, ये एक आनंद का विषय है। हमने उनसे कहा देखिए ये आपको लगता है कि ये कथा के भक्त हैं, हम कहते हैं ये कथा के भक्त नहीं है, ये तो देवाधिदेव महादेव के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अपने परिवार से मिलने के लिए। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का तो दया करी ने दर्शन आपको। वो शिव है वो घड़ी। आज कोई कुछ बोल रहा था सुबह, अभी लोग कौन कौन सा डे मना रहे हैं। आज कौन सा डे है? कौन सा है? शिवरात्रि डे है। और छोरा छोरी कहें कि प्रॉमिस, वचन। आज शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि है, आप भी वचन दो, आप भी प्रॉमिस करो कि मैं शंकर के मंदिर रोज सुबह से जाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है। शिव को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बाबा को नहीं छोड़ सकती, लोग कितनी भी बुराई करें, लोग कितनी भी निंदा करें, लोग कितना भी अपशब्द करें, शंकर की निंदा करने वाले, शिव महापुराण की निंदा करने वाले, शंकर के लिए अपशब्द करने वाले बहुत। ये समिति के लोग जो कथा करवा रहे हैं, जब यहाँ सीहोर में कोई भी कथा लेने के लिए जब आता है तो पहले उनको एक शब्द कहा जाता है कि अपने कानों को हाथी के कान जैसा बड़ा रखना पड़ेगा और अपनी नाक को सूंड हाथी की सूंड जैसा नीचे लटका के चलना पड़ेगा तो कथा करवा सकता। क्योंकि ट्रेन का जो इंजन होता है ना, पूरे डब्बे काले नहीं होते, केवल वो इंजन ही कोयले के कारण काला होता है। इसलिए जो आगे होता है उसको बहुत सुनना पड़ता है, इसलिए बड़े कान रखो, बड़े बहुत सावधानी रखना पड़ता है। ये समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। उन समुद्र मंथन में 14 रत्न में से एक रत्न था ऐरावत हाथी। अब इसको रत्न की गिनती में क्यों दे दिया? क्योंकि इसमें एक रत्न में इसको समझने वाला विषय। इसको रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि हाथी के कान कैसे होते हैं? जम के बोले बड़े। हाथी के कान बंद होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? खुले। 14 रत्न में से एक रत्न है हाथी ऐरावत, कि अपने कानों को अपनी निंदा सुनने के लिए खोल कर रखना। दुनिया किताबी के हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलमस्त होके हिलता डुलता चलता, तो तुम भी चल। 14 रत्न में से एक रत्न ऐरावत हाथी को लिया गया। तो समझने वाली बात है कि ऐरावत हाथी को क्यों लिया गया? कान कितने बड़े बड़े, सुनने में, और उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाथी की सूंड कान लटकी रहती है नीचे। हाथी की सूंड इसलिए लटकी रहती है कि कुछ भी उसको मिलता है। हाथी की सूंड में कोई केला दे दो वो खा जाएगा, हाथी की सूंड में आप फल दे दो वो खा जाएगा, और हाथी की सूंड में आप पैसा दे दो खाएगा। हाथी का बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में खाता है, हाथी की जेब है। तो हाथी पैसे का क्या करता है? सूंड में लेने के बाद ऊपर जो बैठा रहता है उसको दे देता है। समझ में आ रही है? हाथी का ना बैंक बैलेंस है, हाथी की जेब नहीं है, ना उसके कपड़े में जेब है, ना बैंक बैलेंस है। केला दोगे खाएगा, फल दोगे खाएगा, रोटी दोगे खाएगा, पर पैसा दिया तो सूंड हिलाता ऊपर दे देता है। तो हाथी से ये सीखने वाली बात है कि तुम्हारे पास में खाने जितना अगर मिल जाए तो पेट भर कर खाना, पर कोई ज्यादा रुपया तुम्हारे पास में आ जाए तो ऊपर वाले की सेवा में लगा देना। बस ये हाथी हमें सिखा। ऐरावत हाथी का तीसरा गुण कि आया तो ऊपर वाले की सेवा में सत्कर्म में लगा। अब हाथी का तीसरा गुण देखिए। हाथी जब चलता है तो मोहल्ले के कुत्ते जम के बोले
हाथी उनको पलट के देखता है, उनके पीछे भागता है? नहीं, क्योंकि हाथी को मालूम है कुत्ते ही भोगते हैं। इंसान को कभी भोगते हुए देखा? नहीं। कौन भोगेगा? कुत्ता। तो हाथी जब चलता है तो इतनी मस्ती में चलता है कि उसको मालूम है कि ये सारे कुत्ते मुझे भोगेंगे, मुझे पलट के नहीं देखना, मुझे चलते जाना, तो मैं पार हो जाऊंगा। ये एरावत हाथी के 14 रत्न में से निकले हुए वो मंथन में निकला हुआ एक एरावत हाथी हमको ज्ञान देता है कि मस्त होकर चलो, खूब आनंद में चलो। और हाथी को देखते देखते चलना कि हाथी कितना मस्त होकर चलता है। आग लगे बस किसी को नहीं देखता, वो तो बढ़िया सूंड हिलाता, वो तो जो केला दे बस वहीं देखे, बाकी को देखता भी नहीं, तुमको भी नहीं देखे जा। और बस यही इसी को हमको जानना है। इसलिए वो कहते हैं ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। बस ये बुद्धि बनाकर चलो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल के भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। जितना बन सकता है उसकी सेवा में दिन रात लगे रहो, तल्लीनता में। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, प्रीति कुमारी पति राजीव रंजने, अड़मा, जिला गया बिहार। कहीं बैठी हैं? अड़मा, गया बिहार। मेरा नाम है प्रीति कुमारी, पति का नाम है राजीव रंजन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर लेफ्ट में। अच्छा, कैमरे वालों से निवेदन है आप जरूर कैच करें और उनको दिखाएं। बच्चा लाई है क्या साथ में? दिख रहा है कैमरे में? लाई है बच्चा? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो तो लिया। गुरुदेव लोग मुझे बहुत से ताने देते थे। आठ वर्ष मेरी एक लड़की है, 8 वर्ष की हो गई है। गुरुदेव
बेटी होने के बाद में लोग कहते थे कि तेरे को पुत्र नहीं होगा। जिंदगी में इतने ताने सुने हैं ना गुरुदेव, इतना अपशब्द कहा गया है। शायद लड़की की जो जिंदगी होती है ना, उसमें सुनना ही पड़ता है। गुरुदेव, जब मेरी बेटी 8 वर्ष की हो गई और मेरे घर में संतान में पुत्र नहीं है, आज भी दुनिया के लोग पुत्र को ही प्रथम मानते हैं, बेटी से उनको कोई मतलब नहीं होता। गुरुदेव, इतनी रोती थी मैं। एक दिन आपकी कथा सुनी और भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर इतनी रोई, बाबा क्या बेटे का होना जरूरी है? और अगर बेटे का होना जरूरी है बाबा, तो तू मेरी गोदी में एक पुत्र दे दे, नहीं तो ये दुनिया के लोग मुझे जीने ना देंगे। बाबा ऐसी कृपा करी मेरे बाबा ने, और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 23/9/2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व ओघड़ी शंभु इसी को कहो। और तेरी कृपा बिना न हिले मेरी कृपा करिए बाबा, और मेरी झोली में पुत्र देना जिससे लोगों के मुख बंद हो जाए। हमने कल एक कथा में कहा था कि हमारी रोज की प्रार्थना में हम एक बात करते हैं। आज आप भी बोलोगे वो प्रार्थना में, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना। बाबा सबकी गोदी में लाल देना और सबके जेब में माल देना, सबकी जेब में। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा। उठा लो उठा लो। उससे प्रार्थना करो। प्रत्येक नारी की गोद में, स्त्री की गोद में लाल देना और प्रत्येक पुरुष की जेब में उसके कोई पुरुष खाली ना रहे। कोई कृपा तू करे। प्रहलाद नारायण के उपासक थे और उनका बेटा विरोचन शिव का उपासक था। शिव की भक्ति में डूबे रहते। दोनों पति पत्नी विरोचन और विशालाक्षी, दोनों। विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी भी शंकर की आराधना करती,
बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी भगवान के मंदिर साथ जाएं या शंकर की आराधना में डूबे रहे। अगर आपका पति आपको साथ लेकर कथा में आ रहा है, आपका पति आपको कथा तक छोड़ रहा है, आपका पति आपको मंदिर तक ले जा रहा है, आपकी पत्नी आपके साथ अगर मंदिर तक कथा तक जा रही है, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आपके बराबर किसी का भाग्य नहीं। आप कथा में आए, अपने पति से कहा मुझे कथा में जाना है, जमशेदपुर कथा चल रही है, काजू बगान में कथा चल रही है, झारखंड में कथा चल रही है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, चले जाऊं क्या? पति चिल्ला कर दौड़े, चुप रहे, घर में रहे, कहीं नहीं जा सकती, पड़े रहे पर कहीं नहीं जाना। समझ लेना कि कोई पूर्व समय के हमारे पाप कर्म होंगे जो हम भगवान तक नहीं। तुम्हारे पति से तुमने कहा, परिवार वालों से कहा, और उन्हें खुश होकर कहा जा चली जा, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएगी? कौन जा रहा है? मेरी सहेली जा रही है, परिवार वाले जा रहे हैं, मैं चले जाऊं क्या? हाँ चले जा, बाबा के धाम तो जा रही है, कथा सुनने तो जा रही है, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन तो करने जा रही है, कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते। हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कथा के पंडाल तक आ गया और उसके शरीर में यहाँ की रज, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी उसके शरीर से लगकर उसके कपड़े के साथ में उसके घर तक जाएगी, तो ना जाने कितनों को तार देगी। वो पवित्र भूमि की में जा रही है। हम नहीं जा सकते, कोई गया तो है ना। जब लोग सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और आने के बाद में लोग यहाँ से जाते हैं, तो इतना प्रैक्टिकल करते हैं, इतना प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे जैसे इनने एक पत्र में लिखा था, स्मृति वर्मा, रांची झारखंड वाली, जिनका मोबाइल नंबर, इन्होंने इस पत्र में लिखा कि हम सीहोर जिले में जाकर रुद्राक्ष को लेकर आए, हमारा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, पर हमने रुद्राक्ष और वहां का जल लेकर आकर हमने उसको देना चालू करा, और विश्वास नहीं था क्या कैंसर भी समाप्त हो सकता है। और ऊपर उन्होंने लिख दिया 6 महीने बाद जब जांच कराई तो उसमें कैंसर पूरा समाप्त हो चुका था। ये शिव तत्व। ये लोग सीहोर आते हैं, पहले प्रयास करते हैं, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, पर लगता है भीड़ बहुत होगी, बहुत भीड़ होगी। अब भीड़ तो संसार में आए हो तो रहना ही, भीड़ कब तक रहती है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, भीड़ कब तक रहती है? जब तक तुम जिंदा हो, ट्रैफिक में फंसे रहोगे, अर्थी पे लेट गए तो ट्रैफिक वाले भी रास्ता दे देते हैं, निकल जा। तुम गाड़ी से चल रहे हो, 4-5 गाड़ियां भोड़ भोड़ करके जा रही है, और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जो आवाज आई गाड़ी वालों ने तुरंत रास्ता दे दिया, और तुम जिंदा थे और भुड़ भुड़ करके आ रहे हो, कोई रास्ता देगा तुमको? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं, जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसे रहोगे, चाहे घर का ट्रैफिक हो, परिवार का ट्रैफिक हो, संसार का ट्रैफिक हो, इसमें फंसे रहना है। और अपनी गाड़ी में हारन लगा रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और धीरे 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 करके निकल जाना। मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता, डायरेक्ट रास्ता दिया जाता है, जा जा, राम नाम सत्य है, जा, कोई नहीं रोकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी साइड हो जाती हैं, कितनी भी भीड़ लगी हो वो भी एकांत में हो जाती है। अरे मर गया, अरे अर्थी जा रही है, जान दो जान दो, और मुर्दे को लोग बाहर कर देते हैं। तो घबराना नहीं कि भीड़ है, हम क्या करेंगे। हमारा तो निवेदन है 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बैठकर शिव महापुराण की कथा 7 दिन सुनो, और बाबा के उस आनंद को पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसोगे, मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता। जिंदा हो तो ट्रैफिक में फंसे हो, घर के, परिवार के, बेटा के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, मायरा बनना, शादी करना, ब्याह करना, ये करना, वो करना, सब्जी लाना, भाजी लाना, दूध लाना, ये लाना, वो लाना। और जब जैसे ही निपट गए तो तुमको कौन जगा के खाएगा? दूध की थैली लिया, दूध की थैली। जो मर गया उसको उठाकर कहा जाता है आलू लिया, जा।
मरे हुए व्यक्ति को उठाकर कहा जाता है लिट्टी चोखा खाओगे, मरा हुआ वो तो पड़ा, लिट्टी चोखा नहीं उठा, और मरा हुआ भी कह रहा है तू ही चर ले, हम तो चल का खाए लिट्टी चोखा। ट्रैफिक है, फंसे हो कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम ट्रैफिक में फंसे हो तो ये मानते चलना कि तुम जिंदा हो, नहीं फंसो समझ लेना नहीं पड़े, फंसे हो जिंदा। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान बाबा, ओ बाबा, बाबा मेरी जहां शादी हो ना मेरी सास जरूर मिले। उससे कई लोगों ने पूछा कि तो लोग कहते हैं कि जहां शादी हो वहां सास नहीं मिले और तू कहती है सास मिले, तो लड़की कहती थी नहीं मिलेगी तो मैं लड़ूंगी किससे। सब लड़कियां लड़ती हैं, मुझे लड़ने वाली सास नहीं मिलेगी तो मैं कितनी दुखी हो जाऊं। फिर मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे एकांत में ओटले पे बैठ के अपनी पड़ोसनों से मेरे को कोसेगा कौन। इसलिए भोलेनाथ मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले। पर भगवान भी तो उल्टा ही चलता है, जहां उसकी शादी हुई वहां सास ही नहीं मिली। जो ज्यादा आस लगा के बैठता है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, इतना जोरदार लड़का मिलेगा मुझे, ऐसा सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो, जो ज्यादा नाक लगा कर बैठते हैं उन्हीं को दारू कुट्टा मिलता। नाक तो लगा ही नहीं, बेवड़ा पकड़ में आ गया तो नहीं लगा। और जो लड़का कहता है ना मुझे ये लड़की पसंद नहीं, 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 एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने दिखाई, फिर आखिरी में खूब लड़ी मर्दानी वो तो फिर आखिरी में मिली, और ऐसी मिली जगदम्बा कि सुबह से शाम तक ये आरती गा रही है, अम्बे तू है जय हो झारखंड हम तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई है, ऑफिस जाना टिफिन बना दे ओ जगदम्बा हमारी। रोज आलू खिलाने वाली, कभी पालक पनीर नहीं बनाने वाली, करे सो करे, ज्यादा नाक नहीं लगाना। जो कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए, जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। लड़की ने मांगा कि मेरी बस शादी हो तो वहां मेरी सांस मिले, सांस नहीं मिली, सांस नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सांस नहीं है सांस नहीं है सांस नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने। आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था, वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देकर बोली, बाबा ओ बाबा ये लोहे का सामान रखकर मुझे सांस बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा लोहे की सांस? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पे रख दिया, साड़ी पहना दी, वह लोहे के पुतले को सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सास है। 4-5 दिन बाद पति आया। पति ने आकर कहा क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी कहाँ है, कुर्सी रखी थी कहाँ है, फावड़ा रखा था कहाँ है? पत्नी बोली वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली।
पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सास को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाला। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती, उसको डर लगा कि मेरी सास लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सास को ले। पीपल के पेड़ पे रात को सास को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आ गया। नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सास टपक के जो सास नीचे गिरी, सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सब सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सास जो नीचे उतरी तो देखा कि इतने सारे सोने पे मेरी सास बैठी, इतने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सास को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तो इतने में पत्नी बोली, अंदर तो आने तो देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा, अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला जोरदार। अब इसके यहां तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों रही, तेरे यहां भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा, मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सास को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा, मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर आओ। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो मैं घर का लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा, मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला, मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सास नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर ले। सारा सामान गलवा के सास बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सास को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा, पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है। ऊपर जो बैठी है ना वो समझदार है, वो उतारो उसको नीचे। और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा और खूब दोचा। और दोचा तो दोचा, जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ गया। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको भी उसी बहाने से दे, जरूरी नहीं। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे हैं, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ी। बिना स्वार्थ के आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उतनी।
जितनी सेवा कर सकते। बाबा के चरणों की दासी बनना, बाबा के चरणों की सेविका बनना, बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना साधारण है। एक मेरे मन में ऐसी आवे, बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। ओ काशी डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। ओ काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की।
डमरू मैं बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू मैं बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू मैं बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू मैं बन जाऊं। हाथों में रखी रहती शिव शंकर डमरू वाले की, हाथों में रखी रहती शिव शंकर डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। शंभू एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा मैं बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा मैं बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा मैं बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा मैं बन जाऊं। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले की। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी ओ काशी डमरू वाले की।
बोले। गौरव में बन जाओ, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गौरव में बन जाओ, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गौरव में बन जाओ, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गौरव में बन जाओ, हृदय में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले की, हृदय में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सभी के प्रिय लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ पावन पुनीत दानदाताओं के नाम। गुलजारी लालजी महेश चंद्र जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। सुलभा जी कुलकर्णी वासिम से 500 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। उदय गोविंद जी पवार मुंबई से 555 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। राजेश्वर दयाल मथुर रमा मथुर जी दिल्ली से 21,000 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कृष्णा जी शर्मा अकोला से 500 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। भगवती प्रसाद जी उत्तराखंड से 521 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। शांता जी अग्रवाल मुंबई से 26,000 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। कमला जी विठल राव कावड़े संभाजी नगर से 1151 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। ज्योति जी पांडे की ओर से 5,001 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। लोकेंद्र कुमार जी की ओर से 21,000 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नरेंद्र जी की ओर से 1,001 रुपए की सुंदर सुयोग राशि प्राप्त हुई। गंगा देवी
धालूराम जी सेठी छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सत्ता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रश्मि सिंह जी नोएडा से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। नरसिंह राय जी पंजाब से 2001 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। बसंती देवी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। प्रीति जी श्रीवास्तव दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। केएल जी मंडला से 505 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। जयप्रकाश जी की ओर से देहरादून से 1000 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। कपिल जी नोएडा से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। भैयालाल जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। नागेंद्र दत्त जी शर्मा ग्वालियर से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। बबीता मनोज कुमार जी उड़ीसा से 2501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। सोनम जी शर्मा गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। सौरभ जी लखनऊ से 3000 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। मोना अतुल जी नासिक से 21,000 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडार में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत धन्यवाद को। राम शरण जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। शिव शरण जी कन्नौज से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। नेहा कुमारी झारखंड से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। शांतिलाल जी तमिलनाडु से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अशोक राजाराम जी परदेसी नंदुरबाग से 5,555 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। राकेश कुमार जी शाही की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। आशा रानी पंजाब से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अभिषेक जी राठौड़ की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। वेद प्रकाश जी वर्मा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। धीरेन्द्र कुमार जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अलका अशोक जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। नैतिक किशोर जी पाटिल धुले से 521 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। चरण सिंह जी प्रजापति उत्तराखंड से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। शिवांश जी कुमार दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। शोभा जी दीक्षित की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। मनोज सिंह जी चंद्रवती मंदसौर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अजय कुमार जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। स्वर्गीय रामप्यारी जी देवी बिहार से 551 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। नाना धनराज पाटिल 40 गांव से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। विजय जी नागपुर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। गुप्तदान भिलाई से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। प्रधन जी चूरू से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। वंदना कुमारी अलीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। सविता जी वर्मा रतलाम से 1601 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। विष्णुलाल जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। नाथुराम मोदी बीकानेर से 504 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। रवि जी वर्मा अलीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। गुप्तदान में 5100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अमरजीत जी पटेल बिहार से 1001 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। महेंद्र कुमार जी साहू बेंगलोर से 1101 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। उमेश कुमार जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। शकुन लता जी दशरथ जी वणी से 5000 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। आरती जी जोधपुर से 1101 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। तिमिर जी त्रिपाठी प्रयागराज से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। उमा खेतान कोलकाता से 11,000 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिलीप सीताराम जी पाटिल 40 गांव से 1111 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। पुष्पा जी पाठक स्वर्गीय मुक्तेश्वर जी पाठक भराइचे 51,000 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देवेंद्र कुमार जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। राम कुमार जी कुशवाहा आगरा से 1011 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। प्रेमा देवी वाराणसी से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। रविंद्र सिंह जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अजीत जी वर्मा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। न्यू इंडियन ट्रेवलर्स पुणे से 1001 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। सोनू जी गुप्ता बिलासपुर से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अशोक जी धुले से 511 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। संतोष जी गुप्ता दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। राजकुमार जी की ओर से पंजाब से 1100 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। संजू सिंह जी हैदराबाद से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। मयूरी कुमारी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। नितिन देवराम जी पाटिल 40 गांव से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। सागर विश्वास जी 40 गांव से 1001 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। अलका जी की ओर से 500 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। शिवम जी शर्मा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। केपी सिंह चौहान राजस्थान से 531 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। दीनानाथ जी की ओर से बिलासपुर से 511 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। राजवीर सिंह जी हाड़ा टोंक से 500 रुपए की सुंदर सुयोगाशी प्राप्त हुई। पप्पू
मराव जी माली धुले से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। ब्रजेश मोहन जी वशिष्ठ मेरठ से 2100 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। दौलत जी पुरोहित दुर्ग से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सुनीता जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। भामिक जी यादव की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। रंगनाथ जी काले संभाजी नगर से 1001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। प्रभाकर न्यू राव जी भोसले नासिक से 1000 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। नेहा दीपक जी लातूर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। माया देवी वाराणसी से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। गर्ग परिवार की ओर से 1001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। रामप्रकाश सिंह जी मथुरा से 511 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। गीता जी शुक्ला रायबरेली से 551 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। संध्या जी नासिक से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। रोशनी मुकेश जी गुप्ता लखीमपुर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। हरिचंद्र जी शर्मा देहरादून से 521 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। बिकन मुरलीधर जी धुलिया से 555 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। कश्यप सौरभ जी शर्मा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। ऋतुराज प्रवीण जी नागपुर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। रमन लाल जी 40 गांव से 551 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। संदीप जी बुल्डाना से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सुधांशु पूर्व छिजा मितिंजल जी की ओर से 11,000 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। संगीता जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सुशीला जी की ओर से गया बिहार से 2500 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। गंगा देवी बक्सर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। अमित जी तिवारी बुल्डाना से 1001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। दीपक प्रकाश जी राठौड़ बुल्डाना से 1001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। विशाल जी चौधरी की ओर से 521 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। राज रानी इंदौर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। अर्जुन सिंह जी गुड़गांव से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। माधुरी जी की ओर से कानपुर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। कृष्णा जी तिवारी कानपुर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। रीमा कुमारी छतरपुर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सोनाली उमेश चंद्र जी तिवारी इंदौर से 21,000 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उमेश आर जी मिश्रा बेंगलोर से 1001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। आरती पन्ना जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। अंचल अंकुश जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। रमा निवास जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। अनिता कल्याणी जी की ओर से 1101 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। ओम कलीजा की ओर से 551 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। विमलेश राधा जी मिश्रा मुंबई से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। पुष्पा सिंह जी चंडीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। कुसुम देवी अलीगढ़ से 24,000 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। बाबा कुबेश्वर धाम हेतु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूर्णिमा जी बेंगलोर से 1101 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। प्रदीप कुमार सिंह जी 1101 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। देवीदास शिव जी पुणे से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। पार्वती बाई जी 40 गांव से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। संपता जी शर्मा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। श्याम कुमार सिंह जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। महेंद्र भास्कर जी देश पांडे संभाजी नगर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। मुन्नी देवी सुभाष चंद्र जी हरियाणा से 1100 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। राकेश जी चित्तौड़ से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। शैलेंद्र कुमार जी केसरवानी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। मुकेश दया शंकर राय मुंबई से 2001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। पवन कुमार पंजाब से 1100 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। मंजूषा देवी पटना से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। रामजी प्रसाद औरंगाबाद से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। ऋतु विभूजा की भिलाई की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। तेज राम जी शर्मा हरियाणा से 1101 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। मुन्नी देवी जी राय गोपालगंज से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय खुशी राम जी की ओर से 5,000 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। अश्विनी माने इंदौर से 551 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सुनीता जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। शशि बालाजी श्रीवास्तव की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सुदाम मोहन जी मुंबई से 5101 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। पुरुषोत्तम जी पांडे वाराणसी से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सनी कुमार जी शर्मा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सत्यभामा चौबे वाराणसी से 1001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। शांति देवी गुरुगांव से 1100 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। आशा जी जम्बू से 2100 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। बाबूलाल जी शिंदे जलगांव से 1001 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। तेज कुमार जी यादव की ओर से 1000 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई।
रविंद्र जी धुलिया से 551 रुपए की सुंदर सोएगा से प्राप्त हुई। अनीता जी जम्मू से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा से प्राप्त हुई। सिया रानी कमलेश जी नामदेव सागर से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा से प्राप्त हुई। मीनू जी अहमदाबाद से 500 रुपए की सुंदर सोएगा से प्राप्त हुई। पुष्पा जी भोपाल से 501 रुपए की सुंदर सोएगा से प्राप्त हुई। प्रसन्न जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा से प्राप्त हुई। विठल